अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 28 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज़ हैं, बड़ी खबरें हैं, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर इस वक्त इमरान खान की टाइग्रेस सनम जावेद खान और उनके शौहर को मुबैना इत्तलात के मुताबिक, गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक ज़ेर हिरासत ले लिया गया है, गिरफ़्तार कर लिया गया। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट होने के बाद मुझे अलीमा खान साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा, वो तमाम ख़वातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करती हैं, फिर सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमज़ा, इन सब के लिए आवाज़ उठाने वाली वो शख्सियत जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर खड़े होकर आवाज़ उठाते थे कि तुम कितने बेगैरत हो, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को आवाज़ें कसे जाते थे, उनकी याद बड़ी सता रही है। उनकी याद में आपसे गुजारिश ये है कि एहतजाज ज़रूर कर दीजिएगा। एहतजाज करने का वाहिद तरीका हमारे पास फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ ऊ करने का है। इसके अलावा हमारे पास एहतजाज करने का कोई मार्जिन या ऑप्शन बचता नहीं है। मेरी नज़र में ये टॉप स्टोरी है। थोड़ी देर में इस हवाले से मज़ीद कन्फर्मेशन आ जाएगी उनकी फैमिली की तरफ से भी, और बाकी जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं वो भी बता देंगे कि असल में कहानी हुई क्या है, वाक़तन ऐसा हुआ है या कुछ और हो गया है। जब धी रानी, माएँ, बच्चे, बहनें सबकी साझी होती हैं तो फिर तनकीद को तनकीद बराए तनकीद समझा जाए, तनकीद बराए इस्लाह समझा जाए, ना कि उसको ज़ात का अना का मसला बनाकर लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जाए। ये बहुत अफसोसनाक है। डिटेल्स थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। फिर हम इतने कोई घटिया और बेगैरत लोग हैं कि हमें अपनी कारस्तानियों के ऊपर शर्म तक नहीं आती है। भाई, ये इरा डिजिटल वॉर का इरा है। ये दौर डिजिटल जंगों का दौर है। वो दौर गुजर गया जब तोप खाने के जरिए तोपचों से, मिसाइलों से या एटम बमों से एक दूसरे पर हमला कर दिया जाता था। मुझे जनरल आसिफ गफूर साहब बहुत याद आते हैं, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर को लेकर बड़े कंसर्न्ड थे, और उनका जो तमाम तर मलिका था, इस बात के ऊपर था, जोर था इस बात के ऊपर था कि आने वाली जो जंगें होंगी वो डिजिटल जंगें होंगी। हम उस चीज़ को गेज ना कर पाए। यानी हम 5 साल में इतना पीछे चले गए कि एलन मस्क अपना दफ्तर खोलता है तो इंडिया के अंदर, मर्सिडीज बेंज का दफ्तर खुलता है तो इंडिया के अंदर, यानी उनका प्रोडक्शन हाउस। इसी तरह से BMW का प्रोडक्शन हाउस खोलता है तो इंडिया के अंदर, फेसबुक का रीजनल ऑफिस खुलता है तो इंडिया के अंदर, गूगल का रीजनल ऑफिस खुलता है तो इंडिया के अंदर। और भाई, हमारे यहाँ बचा क्या है पीछे? हमारे पास एक ब्रांड था, उसका नाम इमरान खान था, जिसको हम कैश कर सकते थे और इन बड़ी शख्सियात के दफातर पाकिस्तान में खुलवा सकते थे। हमने उसको अहमियत ही नहीं दी। फिर आज नतीजा क्या हो रहा है कि एक तरफ तो वॉरफेयर है, हम सबको पता है कि फॉल्स फ्लैग है, हम सबको पता है कि जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ उसके ऊपर जवाब देना हमारा बुनियादी हक है, लेकिन क्योंकि डिजिटल मीडिया आउटलेट्स जो है वो इंडिया के अंदर है, पोर्टल्स और उनके रीजनल ऑफिसेज इंडिया के अंदर हैं, तो अपनी मर्जी से हर वो चैनल जो उनके खिलाफ बात कर रहा है, चाहे वो प्रोपेगेशन कर रहा है नहीं कर रहा, उसको बंद कर रहा है। अब रात गए अचानक खबर मिली कि पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर भारत से भारतीय हुकूमत ने पाबंदी लगवा दी है। भारतीय हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी है, 16 यूट्यूब चैनल्स को बंद करवा दिया गया। जी कौन कौन से है? जी डॉन न्यूज़, इरशाद भट्टी, समा टीवी, ARY न्यूज़, बोल न्यूज़, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज़, समा स्पोर्ट्स, GNN, उज़ैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, आसमा शिराजी, मुनीब फारूक, सुनर न्यूज़, रजीनामा। अच्छा, ये उनकी दस्तरस में सब कुछ है। अगर तो इस हद तक है कि इनको इंडिया के अंदर बैन किया गया है तो काबिल कबूल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी इंडियन बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो कि नहीं चलते हैं, बल्कि उनके गेस्ट भी अलाउ नहीं है हमारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। लेकिन अगर इन चैनल्स को बंद ही करा दिया गया है, यूट्यूब चैनल्स को, तो फिर ये समझिए कि डिजिटल वॉर का पहला हमला है जो कि इंडिया की तरफ से हुआ है। पानी वो छोड़े तो सिंतास मुआहदा तोड़े, और अगर अपने ऑफिसेज में, यूट्यूब ऑफिसेज में बैठकर गूगल एडसेंस लोगों के मुअत्तल कर दे तो फिर अफसोसनाक है। तो फिर आपको अपनी बेगैरती के ऊपर डूब मरना चाहिए कि आपने पेशबंदी नहीं की,
आपकी तोपों का रुख इंडिया की तरफ होना चाहिए, यानी इस हुकूमत, इस सरकार की गुफ्तगू और जुमलों की तोपों का रुख जो है वो इंडिया की तरफ होना चाहिए। लेकिन अभी तक सख्ती जो है वो पीटीआई पर से कम नहीं होके दे रही। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात इस वक्त की रिजीम और इस वक्त के बड़े बड़े ओहदेदारान को देने पड़ेंगे। अगर आप ये जवाबात नहीं देते तो आप फंसते चले जाएंगे। ये सवाल है कि आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर एक्स को आजाद क्यों नहीं किया, ट्विटर को आजाद क्यों नहीं किया, वीपीएन के ऊपर क्यों उसको पकड़ के रखा हुआ है। यह समझने की बात है। यह समझने की बात है कि हम इतने ढीठ हो चुके हैं कि हम जो है वो अपनी जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको कारकर्दगी का नाम देकर दुनिया के आगे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, और हमें पता है कि हम इंटरनेशनली, नेशनली, डिजिटली स्टैंड कहां करते हैं। जब आपके और हमारे मामलात इतने नीचे रह चुके हैं, इतने नीचे हो गए, तो फिर पीछे हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास बेचने के लिए है क्या सिवाय धोखे के, झूठ के, फ्रॉड के, फ्रेब के? इसके अलावा हमारे पास बचा कुछ नहीं है। तो अभी भी वक्त है कि होश के नौखुन लिए जाए और इरादा कर लिया जाए कि अगर हम डायरेक्शन सही पकड़ लेते हैं तो हालात बेहतर हो सकते हैं। जैसे जीएचक्यू हमला केस है, इसको अगर हम देखें मामले को, तो उसमें दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में जीएचक्यू हमला केस की समाअत बगैर जेल ट्रायल और कार्रवाई के 3 मई तक मुलतवी कर दी गई है। तोशाखाना केस में जेल हुकाम ने तामीली रिपोर्ट जमा करवानी थी, जो ताहाल जमा नहीं कराई गई है। इसी तरह से अलीमा खान, शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी की फंड रेजिंग के लिए अलीमा खान जो है वो बरतानिया के लिए रवाना होने लगी थी, लेकिन उनको पता चला कि उनका नाम ही स्टॉप लिस्ट के अंदर है। फिर उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी कि मेरे ऊपर सफरी पाबंदियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोनरो ने आज सेक्रेटरी दाखिला, एफआईए और डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को नोटिस जारी करके 5 मई को जवाब तलब किया है। साथ में रिपोर्ट भी तलब की है कि किस वजह से हम सफरी पाबंदी फहरिस्त में शामिल किया गया। अब प्रॉब्लम सारा ये है कि हम रियलिटी को अभी तक गेज नहीं कर पाए हैं। जब तक हम रियलिटी को गेज नहीं कर पाएंगे, हम अहमकों की जन्नत में रहते रहेंगे और हम दुनिया को, जैसे हमारे मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला है, फरमाते हैं कि इंडिया हमारी तरक्की से जलता है। भाई, आपकी तरक्की इन डिजिट्स समझ में आए तो समझ में आती है। ऑन पेपर्स आप जो चाहें दिखा दें, आपकी तरक्की यह है कि आपके 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर पूरी दुनिया वावेला कर रही है। 18 सीटों वाले को 180 सीटों वाले पर बढ़तरी दे दी गई है, तरक्की है। और अगर आप पेपर के ऊपर दिखाना चाहें तो कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन इन एक्चुअल आप अपने जरा गिरेबानों के अंदर झांके कि आपने क्या तरक्की की है। भाई, आप डैम तक तो बना नहीं सके। आज भी बैंकों के बाहर लिखा हुआ है कि इस बैंक के अंदर आप अगर डोनेशन डैम्स के लिए देना चाहे तो दे सकते हैं। डैम तक आप बना ना पाए, पानी प्रिजर्व तो आप कर ना पाए। आपके मुल्क में डिजिटल मीडिया की हालत यह है कि कुछ कर नहीं सकता। नेशनल मीडिया ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, ठीक है। एंकर्स आपने तकरीबन 2-2.5 दर्जन के करीब एंकर्स को ऑफर करा के बिठाया हुआ है। जब दिल करता है, अभी इस वक्त एक इंडो पाक टेंशन चल रही है और पाकिस्तान के अंदर आप सनम जावेद को उठा लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। ये हालात हैं, लेकिन रियलिटी आपको पता है। आप अपने गिरबानों में झांकें, आपको पता है कि असल में आप स्टैंड कहां करते हैं। दुनिया को आप दिखाते रहेंगे, आप दिखाते भी रहते हैं कि नहीं जी नहीं, हमने बड़ी तरक्की कर ली है और इंडिया हमारी तरक्की से जलता है। हाँ, ये अलग बात है कि वॉरफेयर के अंदर खासतौर के ऊपर जो फिजिकल वॉरफेयर है, हमारा नेक टू नेक मुकाबला है। हमारी जो फौज है वो बहुत ज़्यादा ताकत रखती है। हमारे पास एटॉमिक पावर है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम स्ट्रेटेजिकली बड़े वेल इक्विप्ड हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर होंगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हुकूमत कितनी लेजिटिमेट है, गिरफ्तारियां कितनी लीगल है, ख्वातीन के साथ नारवा सलूक कितना जस्टिफाइड है। ये सारी चीज़ें, इनको आप कैसे भुला सकते हैं भाई? थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ेगा। और फिर हम ढिठाई से बाज भी नहीं आते। अभी मैं एक और खबर देख रहा हूं कि भारत में मुतादिद पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर भारत में भारतीय हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद की गई है, जिनमें कुछ व्लॉगर्स के चैनल भी शामिल हैं। भारत के अंदर पाबंदी है। अब आप अंदाजा कीजिए कि इस सिचुएशन के अंदर आप और हम जो हैं वो एडवेंचर, मोदी के एडवेंचर के ऊपर अगर बात करें कि भारत जिस किस्म का माहौल बना रहा है, अच्छा उनके पास क्योंकि उनका रीजनल ऑफिस है, वो चाहे तो कुछ दिनों के लिए आपके यूट्यूब चैनल्स को बैन भी कर सकता है, किसी का यूट्यूब चैनल मुअत्तल भी कर सकता है। माजी में ये हो चुका है, रीजनल ऑफिस उनका है। बाद में चाहे आप अपील में जाकर उसको रिकवर करा लें, लेकिन हम इस रीजन के अंदर डिजिटली स्टैंड कहां करते हैं, हमें अपनी जो है वो कल को अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करना होगा। मैं अभी देख रहा था कि हामिद मीर साहब ने एक स्टेटमेंट दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंटली। उन्होंने कहा है कि ये कैसी सहाफ़त है जिसमें मुझे बैलेंस्ड जर्नलिज्म मांगी जा रही है। मैं ये बैलेंस जर्नलिज्म इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पीका लॉ को जब सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 2021 में लाया गया तो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, तो 24 घंटों में जस्टिस अख्तर मिनवाल ने मुझे रिलीफ दिया और एक और समाअत के बाद फैसला हक में सुना दिया। लेकिन आज पीका एक ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं बल्कि उसे पार्लियामेंट से मंजूर करवा दिया गया, जहां 1 मिनट के लिए भी बहस नहीं हुई है। मैं दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हूं, लेकिन बदकिस्मती से समाअत पर समाअत होती चली गई और रिलीफ नहीं मिल सका। ये हालात हैं। इन हालात के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी के लिए बेहतरी हो, किसी के लिए बेहतरी ना हो। व्लॉग से इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि दूसरा व्लॉग जो है वो 5:30 पौने 6 तक हो जाए। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, पहुंच गया डेस्टिनेशन पे तो ज़रूर आएगा अपने वक्त पे, अदरवाइज रात वाला व्लॉग। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।